Hello friends, I am Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशंस फ्रेजल वर्क को हम लोग लेके आए हैं और ये इम्पोर्टेंट सेशंस किस बात का है जरा देख लेते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम कैप्सूल भी आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी आप ये कह सकते हैं। और आज फ्रेजल वर्ब है होल्ड के बारे में। और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि होल्ड का मतलब क्या होता है। होल्ड का मतलब पकड़ना, थामना, इस तरीके के सीन में यूज करते हैं। लोग कभी-कभी कहते हैं होल्ड इट, मान लें कोई चीज़ कस के पकड़ो, को कहते हैं होल्ड इट, इस तरीके से। देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, 5, 6, 7 क्वेश्चन है और आपको जो कुछ भी लगता हो, पहले आप पॉज़ कर लें, पॉज़ करके उसके बाद आप देख लें कि कितने सही हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। तो उम्मीद है हो गया होगा। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या-क्या चीज़ें, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं होल्ड पे। दोस्तों देखते हैं होल्ड क्या-क्या है। तो एक वर्ड होता है होल्ड अप। होल्ड के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है अप, ठीक है? होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है देर हो जाना, टू डिले, देर हो जाना, टू डिले, ठीक? होल्ड अप का मतलब हो गया टू डिले, कोई काम का देरी हो जाना, होल्ड अप कर देना, वही चीज होती है। एक होता है होल्ड इन। दोस्तों, एक होता है होल्ड इन। होल्ड इन का मतलब होता है रोकना, टू चेक, टू CHECK, टू चेक, रोकना, कोई चीज रोकना, कोई गाड़ी रोक देना या कोई काम चलता रहे उसे रोक देना, या कोई भी काम या किसी भी व्यक्ति को कोई एक्टिविटी करने से रोक देना, इस चीज के लिए भी हम होल्ड इन का यूज करते हैं। दूसरा एक वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, होल्ड फास्ट। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है होल्ड फास्ट। हालांकि ये इडियम्स में ज़्यादा पूछता है, फ्रेज से ज़्यादा इडियम्स पूछता है। और होल्ड फास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े रहना, चिपके रहना, इस तरीके से यूज करते हैं होल्ड फास्ट, ठीक? तो आप यहाँ लिख सकते हैं अ, पकड़ना, पकड़े रहना, पकड़ना या पकड़े रहना, ना, इस तरीके से। और एक वर्ड होता है होल्ड ऑन। दोस्तों, इम्पोर्टेंट वर्ड है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है कोई चीज जारी रखना, कोई चीज कंटिन्यू में रखना, जारी रखना, ना, उसे स्टॉप बीच में ना करना, उसे कहते हैं होल्ड ऑन। तो आप लिख सकते हैं टू कंटिन्यू, CONTINU, ठीक है, कंटिन्यू। तो एक चीज ये हो गई। और एक वर्ड होता है होल्ड बैक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है होल्ड बैक। होल्ड बैक के बारे में आते हैं। होल्ड बैक का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज टू हाइड, छिपाना, छिपाने के सेंस में इसका यूज करते हैं। होल्ड बैक का मतलब होता है छिपाना कोई चीज। और एक चीज होता है कोई होल्ड आउट, बड़ा फेमस वर्ड है होल्ड आउट। और होल्ड आउट का मतलब होता है कि जमे रहना, डटे रहना, या कोई चीज पीछे ना मुड़ना। कोई चीज जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें करना है और आप उसे पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इसका मतलब आप होल्ड आउट है उस मुद्दे पर। तो आप जमे रहना कह सकते हैं, डटे रहना कह सकते हैं, या जमे रहना, इस तरीके से एक वर्ड आप बना सकते हैं। जमे रहना, उस पर कायम रहना, टू रिटेन भी कहते हैं, टू रिटेन भी कहते हैं, कायम रहना, अपहोल्ड भी कहते हैं, अपहोल्ड, ये भी एक वर्ड यूज होता है, हाँ। तो ये मतलब होता है होल्ड आउट का। और कुछ बन सकता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, एक मिनट, चार, फिर इसके बाद पाँच, छ, एक वर्ड और बन सकता है दोस्तों, होल्ड ओवर। इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई चीज जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह था, उसे हमने
पोस्टपोन कर दिया, हाँ पोस्टपोन के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। टू पोस्टपोन ये एक सही शब्द है इसके लिए। हिंदी में इसका अर्थ बनेगा स्थगित करना। तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम वगैरह है उसे स्थगित कर दिया गया है, इस चीज के लिए हम होल्ड ओवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 7 वर्ड देख लेते हैं फिर कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या फिट बैठना। इसको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें एक बेसिक जो भी है आप इसको फोटो में अपने रखिएगा। आप 1 2 3 4 दिन पे इसे एक बार रिवाइज कर लिया करिए बस, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा इसको याद नहीं किया जाता, बस 1 2 4 दिन के गैप में एक बार देख लिया जाता है बस। आते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। ही होल्ड द सीक्रेट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही हेल्ड, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही हेल्ड द सीक्रेट फ्रॉम हिज फ्रेंड। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे? उसने अपने दोस्त का सीक्रेट क्या किया होगा? तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डिले किया होगा, सीक्रेट को डिले किया होगा, सीक्रेट को रोका होगा, सीक्रेट को पकड़ा होगा, सीक्रेट को कंटिन्यू किया होगा, सीक्रेट को हाइड छिपाया होगा, अपने दोस्त के रहस्य को छिपाया होगा। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। और सीक्रेट पर जमा होगा, सीक्रेट को पोस्टपोन, नो नो नो। इसका जो सही वर्ड मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बैक लिख दें तो ये बिल्कुल सही वर्ड बैठेगा, हेल्ड बैक। ठीक, तो ये इसमें आप परेशान मत होइएगा, ये होल्ड जो है वर्ड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और HELD ये इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसे हम हेल्ड बैक के सेंस में कह सकते हैं। ठीक है, इन द फेयर, मेले में, द बॉय हेल्ड टू हिज मदर्स हैंड। क्या हो सकता है यहाँ पे? देखते हैं, तो 1 मिनट। इन द फेयर, ठीक है। होल्ड चेक हो, होल्ड फास्ट पकड़ा, हाँ पकड़ा, ठीक है होल्ड फास्ट हो सकता है। होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड आउट, होल्ड, हाँ ठीक है होल्ड फास्ट ये सही है दोस्तों। ये जो चीज हमने सीखी है उसके बेस पर यहाँ पर अगर हम फास्ट रख दें तो ये मीनिंग बिल्कुल सही बैठेगा। मेले में बच्चे ने बहुत तेजी से पकड़ा था अपने माताजी का हाथ। बिल्कुल बन गया दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट द स्ट्राइकर विल नॉट बी एबल टू होल्ड फॉर लॉन्ग। ठीक है, फॉर लॉन्ग क्या हो सकता है यहाँ पे? होल्ड अप, होल्ड इन, होल्ड फास्ट, होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड आउट, होल्ड ओवर, होल्ड, आई थिंक दैट द स्ट्राइकर्स, जो स्ट्राइकर्स हैं, विल नॉट बी एबल, नहीं कर सकेंगे, बहुत ज्यादा देरी तक अपने मुद्दे पर नहीं कायम रह सकेंगे। यस, कायम रह सकेंगे। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पे होल्ड आउट, अगर हम यहाँ रख दें होल्ड आउट तो ये बिल्कुल सही अर्थ बैठेगा इसका। देखिए 1 मिनट मैं रख लूं फिर इसके बाद ये देखिए। आई थिंक दैट द स्ट्राइकर विल नॉट बी एबल टू होल्ड आउट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा देरी तक या बहुत ज्यादा देर तक स्ट्राइकर्स जो है वो अपने को या अपनी बात को कायम नहीं रख सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, विल नॉट एबल टू ये मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ये कैन का फ्यूचरिस्टिक टोन होता है दोस्तों। जैसे सकता है कैन, उसी तरह से सकेगा वर्ड के इंग्लिश के लिए हम कह सकते हैं विल बी एबल टू। ठीक, नहीं कायम कर सकेंगे, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे, ऐसा कहने के लिए हम होल्ड आउट का यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन वॉज हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है के कारण से। तो एक्सीडेंट के कारण से ट्रेन क्या हुई? ट्रेन डिले हुई होगी, होल्ड अप, बिल्कुल सही बनेगा।
होल्ड अप, ये हो देरी के सेंस में ये सही बैठेगा, होल्ड अप। द ट्रेन वॉज हेल्ड अप, ट्रेन देरी हो गई है या देर से चल रही है एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, डिले हो गई है, ठीक है। तो द एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड फॉर अ वीक ड्यू टू फ्लड्स, क्या हो सकता है यहाँ पे? एग्जामिनेशन, एक सेकेंड, द एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड फॉर अ वीक, अच्छा यहाँ पे रोकना, या देख लेते हैं डिले, हो सकता है एग्जामिनेशन डिले हो गया है, एग्जामिनेशन रोकना है ना कि रुकना है। फास्ट हटा दीजिए, इन हटा दीजिए, अप हटा दीजिए, ऑन हटा दीजिए, बैक आउट हटा दीजिए, ओवर, हाँ ये सही है दोस्तों। होल्ड ओवर, एक मिनट रुक जाइए, बस होल्ड ओवर रखते हैं। एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ओवर, एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन किया जा चुका है, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, फ्लड्स के कारण, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बैठ रहा। होल्ड ओवर अगर आप यहाँ पे लगा दें तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन अब्यूज्ड शी कुड नॉट होल्ड हर एंगर, शी कुड नॉट होल्ड इन, जब अब्यूज्ड हुआ तो वह अपने आप को या अपने एंगर को क्या नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई, होल्ड इन, वह अपने आप को रोक नहीं पाई, टू चेक, बिल्कुल यही बैठेगा। यस, व्हेन अब्यूज्ड, जब अब्यूजिंग हुई या अब्यूज्ड हुआ, सी कुड नॉट होल्ड हर एंगर, तो वो अपने क्रोध को क्या नहीं कर सकेगी, तो क्या नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी, तो इसका मतलब होल्ड इन, मीनिंग के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन माई ओपिनियन ही शुड होल्ड टू हिज शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यस, तो इसका एक ही बचा है, देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे इसका होना चाहिए था दोस्तों, होल्ड अप इन ऑन, होल्ड ऑन, यही बचा है, देख लेते हैं एक बार होल्ड ऑन रख के। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, ही शुड होल्ड ऑन, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, टू हिज शेयर्स, अपने शेयर को, इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपने एंसेस्ट्रल या पैतृक प्रॉपर्टी में, बिल्कुल सही है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन सही बैठेगा दोस्तों। और होल्ड ऑन का मतलब हो जाएगा कि वो अपने प्रॉपर्टी को ना छोड़े, अपने प्रॉपर्टी को ना छोड़े, अपने प्रॉपर्टी को पकड़े रहे या ना छोड़े या जारी रखे, बनाए रखे, इस सीन के लिए हम होल्ड ऑन का यूज यहाँ कर सकते थे, बिल्कुल सही बैठेगा ये, ठीक। तो एक बार मैं साफ सुथरे तरीके से इसको लिख दूं, एक सेकेंड बस रुकिए, एक मिनट दोस्तों बस। यस, देखिए, तो पहले में जो था वो हमारा आंसर बन रहा था दोस्तों, BACK, बैक, ठीक। दूसरे में जो था वो बन रहा था फास्ट, होल्ड, हेल्ड फास्ट, ठीक। तीसरे में जो था वो, आई थिंक दैट स्ट्राइक, हाँ, होल्ड आउट, ये होल्ड आउट, ठीक। अगला एक वर्ड था, द ट्रेन वॉज हेल्ड अप, हाँ, वेरी होल्ड अप, देरी हो जाना, ठीक है, टू डिले। और एक वर्ड है, द एग्जामिनेशन वॉज हैज बीन पोस्टपोन, यानी हेल्ड ओवर, यानी होल्ड ओवर, तो यहाँ पे ओवर लगा दें तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। और फिर व्हेन अब्यूज, तो वो नहीं रोक सकी अपने एंगर को, इसके लिए इन, होल्ड इन, ना रोकना। और इन माय ओपिनियन, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे आप रख दो होल्ड ऑन, उसे जारी रखना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, अपना शेयर कहाँ पर, अपनी पैतृक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बन गया दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर रखिए। और
ये जो एक वर्ड हमने इस तरीके से ये बताया है, होल्ड अप माने क्या होता है, होल्ड इन माने क्या होता है, होल्ड फास्ट माने क्या होता है, होल्ड ऑन माने क्या होता है। होल्ड ऑन का मतलब टू कंटिन्यू से अच्छा है कि आप यहाँ पे छोड़ना, अ, छोड़ने के सेंस में लिख तो ये ज़्यादा सही बैठेगा, प्रॉपर्टी छोड़ने के सेंस में ना, ठीक है। तो होल्ड बैक हो गया, होल्ड आउट हो गया और होल्ड ओवर हो गया, ठीक। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा या अपनी कॉपी पे एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग ले अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।